हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में जो है जैसा कि हमने आपको जो है बताया था कि संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है, किसी असंतुलित समीकरण को जो है संतुलित कैसे करते हैं जो है। तो आज इसी पर हम लोग जो है बात करेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे कि कोई दिया गया समीकरण है तो उसको संतुलित कैसे करें, उसको बैलेंस जो है कैसे करें। तो बैलेंस करने का जो विधि होता है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड जो है कहा जाता है, अर्थात अनुमान द्वारा जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रासायनिक समीकरण यदि आपको दिया है तो उस रासायनिक समीकरण में के दोनों पक्षों की ओर हम लोग ये देखते हैं कि तत्वों के कितने परमाणु हैं, किसी भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है कितनी है। परमाणुओं की संख्या जो है बराबर करते हैं और उस बराबर करने के लिए जो है किसी न किसी मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं, गुणक का उपयोग करते हैं, और तब जाके उस समीकरण को हम लोग जो है संतुलित कर लेते हैं, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जो है जाना जाता है। तो चलिए इसको मैं और स्पष्ट करता हूं जो है ये एग्जाम्पल के माध्यम से जो है कि कैसे हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें जो है। चलिए सबसे पहले मान लिया जाए कि मैं आपको जो ये कहूं कि ये H2 है और ये O2 है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो H2O बनेगा। तो चूंकि यह एक जो है असंतुलित समीकरण है और अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको संतुलित हमको करना है, बैलेंस करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग जो है देखते हैं कि इस समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को जो है, तो बाएं पक्ष में हम लोग देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और दाएं पक्ष में जो है H2O है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब वह संतुलित समीकरण होगा। तो जरा सा हम लोग देखें जो है कि क्या जो है ये दिए गए समीकरण के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। चलिए तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो हाइड्रोजन जो है 2 है। ये बायां पक्ष में हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। अब ये दायां पक्ष में हाइड्रोजन को देखिए, तो दायां पक्ष में हाइड्रोजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो यहाँ पर बैलेंस है। लेकिन जरा सा इनको देखिए, ये बाएं पक्ष में ऑक्सीजन जो है देखिए 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। जबकि ये दायां पक्ष में जो है ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब कि ये जो समीकरण है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन चूंकि इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर जो है 1 है और इस साइड में ऑक्सीजन जो है 2 है। तो यदि मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर 2 दूनी का आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। तब हमको फिर क्या करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को भी जो है 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गुणक का इस्तेमाल 2 यहाँ पर हम लोग कर देंगे, तो ये हम लोगों का जो है अब बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन 4 है तो देखिए 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन जो है 4 है। ये ऑक्सीजन देखिए 2 है तो देखिए 2 से यहाँ गुणा किया गया है तो ऑक्सीजन ये 2 होगा। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर हो गई। तो यह क्या है, एक संतुलित समीकरण है। इसी प्रकार यदि H2 प्लस Cl2 का अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो HCl जो है बनता है, यहाँ 2 है। तो H2 प्लस Cl2 टेंस टू HCl होता है। यहाँ पर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है तो देखिए इधर क्लोरीन जो है 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यदि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2 है। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया, ये अब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 तो हाइड्रोजन इधर 2, क्लोरीन इधर 2 तो क्लोरीन इधर भी 2, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। अब चलिए थोड़ा सा जो है इससे बड़े बड़े समीकरण को हम यहाँ पर देखेंगे
और उसको जो है हम लोग संतुलित करेंगे। तो देखिए जैसा कि ये समीकरण जो है आपको दिया गया है, ये पहला समीकरण देखिए ये दिया गया है Mg प्लस HCl, तीर का निशान MgCl2 प्लस H2। तो चलिए इसको देखते हैं। Mg मैग्नीशियम, तो इधर मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इधर हाइड्रोजन एक है लेकिन इधर हाइड्रोजन दो है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ जो है दो लगा देंगे, तो हाइड्रोजन दो हो गया, तो हाइड्रोजन दो हो गया। अब क्लोरीन देखिए इधर दो हो गया, तो क्लोरीन इधर दो है। अब इसको थोड़ा सा एक बार और चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम देखिए ये तीर के जो है बाएं पक्ष में मैग्नीशियम कितना है, एक, दाएं पक्ष में मैग्नीशियम एक। हाइड्रोजन जो है दो, हाइड्रोजन दो। क्लोरीन जो है दो, देखिए क्लोरीन दो। तो देखिए ये समीकरण जो है बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। चलिए दूसरा ये देखते हैं, सेकेंड नंबर AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस टेंस टू AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2। Al का मतलब एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इधर एक है तो इधर भी एल्युमिनियम एक है। Cl का मतलब क्लोरीन, तो देखिए क्लोरीन इधर कितना है, क्लोरीन तीन है, तो देखिए इधर क्लोरीन, देखिए इधर क्लोरीन दो ही है, तो इधर तीन क्लोरीन है, इधर दो क्लोरीन है। इसको बैलेंस करने के लिए यदि मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर इधर ये दो क्लोरीन है, यदि मैं यहाँ तीन लगा दूं तो तीन दूनी का 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ तीन ही क्लोरीन है, तो क्या करें इसके लिए, यहाँ हम लोग तीन लगा दें और यहाँ हम लोग दो लगा दें, तो ये दो तीन 6 क्लोरीन हो गया, तीन दूनी का 6 क्लोरीन हो गया, ठीक। लेकिन एल्युमिनियम जो है दो हो गया और इधर एल्युमिनियम एक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है दो लगा दें तो एल्युमिनियम भी दो हो गया। लेकिन जरा सा इसको शुरू से मिलाइए कि क्या सभी तत्वों के परमाणु जो है बराबर हैं। तो एल्युमिनियम देखिए दो है, तो एल्युमिनियम दो है। क्लोरीन दो तीन 6, तो देखिए क्लोरीन तीन दूनी का 6। कैल्शियम देखिए एक, तो यहाँ देखिए कैल्शियम तीन हो गया है, तो हमको यहाँ तीन लगाना पड़ेगा, ये कैल्शियम तीन हो गया। OH का होल ट्वाइस, तो देखिए यहाँ OH का होल थ्राइस है, तो ये तीन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दूनी का 6 OH हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी दो तीन का 6 OH जो हो गया। यदि ऐसे कॉम्बिनेशन में हो तो उसको एक ही बार में जो है आप काउंटिंग कर ले, जो है नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है ये तीन और तीन दूनी का 6, तो देखिए दो और दो तीन का 6। इधर हाइड्रोजन देखिए इधर से ये तीन, इधर से यहाँ से दो, तो तीन दूनी का 6। हाइड्रोजन यहाँ से देखिए इधर से दो और इधर से तीन, तो दो तीन 6। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हमने सीधे सीधे कह दिया कि ये तीन है और ये OH2 है, इसका मतलब तीन दूनी का 6 OH हुआ। ये दो है और ये OH यहाँ तीन है, तो दो तीन का 6 OH हुआ। तो देख लीजिए अब ये समीकरण जो है पूरी तरीका से बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। एल्युमिनियम दो है, तो देखिए एल्युमिनियम दो है। क्लोरीन दो तीन 6 है, तो देखिए तीन दूनी का 6 क्लोरीन है। कैल्शियम देखिए यहाँ तीन है, तो देखिए कैल्शियम यहाँ भी तीन है। OH जो है तीन दूनी का 6 है, तो देखिए जो है OH जो है तीन दूनी का 6 है। चलिए तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 3 नंबर पे जो है बात करते हैं। Fi प्लस H2O टेंस टू Fi3O4 प्लस H2। Fi का मतलब लोहा है, जिसको हम लोग फेरम भी कहते हैं। तो ये Fi एक है, तो इधर Fi 3 है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुणक इस्तेमाल कर दें, 3 मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर दें। H2 हाइड्रोजन जो है 2 है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर एक है, जबकि इधर ऑक्सीजन जो है 4 है, तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन जरा सा इसको मिलाइए, लोहा 3 है, तो देखिए लोहा 3 है। हाइड्रोजन ये देखिए 4 दूनी का 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 ही है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, तो ये 4 दूनी का 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी का 8 हाइड्रोजन। ये देखिए ये आपका जो है 4 ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये समीकरण पूरी तरीका से जो है बैलेंस हो चुका है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। ये 4 नंबर है KClO3 टेंस टू KCl प्लस O2। तो K का मतलब पोटेशियम होता है, इधर पोटेशियम देखिए एक है, तो इधर भी पोटेशियम एक है।
इधर क्लोरीन 1 है तो इधर भी क्लोरीन 1 है। इधर ऑक्सीजन जो है 3 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है। कभी भी यदि 2 3 का मामला आए तो जहां पर 2 हो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और जहां पर 3 हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, काम जो है बन जाता है। तो यहां पर 3 है तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 2 है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब थोड़ा सा मिलाएं, जो है पोटेशियम 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2। कैल्शियम 2 है तो देखिए कैल्शियम, क्लोरीन जो है 2 है तो देखिए क्लोरीन भी जो है 2 हो गया। 2 3 का 6 ऑक्सीजन जो है 6 है तो 3 दूनी का 6 ऑक्सीजन हो गया। तो ये भी आपका जो है बैलेंस हो गया जो है। अब आगे देखिए ये 5 नंबर जो है Al प्लस H2SO4 टेंस टू AlSO4 का होल थ्राइस प्लस H2। एल्युमिनियम इधर देखिए 1 है तो इधर भी एल्युमिनियम 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन देखिए इधर 2 है। SO4 इधर SO4 1 है, इसको एक ही में मैं काउंटिंग कर रहा हूं। SO4 इधर कितना है तो 1 है, इधर SO4 कितना है 3 है। तो यदि मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो SO4 जो है SO4 का होल थ्राइस यहाँ भी हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस। लेकिन हाइड्रोजन जो है 3 दूनी का 6 हो गए और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, आप तो 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप मिला लीजिए इसको जो है एल्युमिनियम 1 हाइड्रोजन 3 दूनी का 6 तो देखिए हाइड्रोजन 3 दूनी का 6। SO4 जो है 3 से चूंकि मल्टीप्लाई है पूरे में तो इसको थ्राइस बोल सकते हैं। देखिए SO4 का थ्राइस। तो ये समीकरण पूरी तरीका से बैलेंस हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं जो है, तो ये गलत लिखा गया, ये आपका जो है 6 नंबर है, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। तो 6 नंबर देखते हैं। N2 प्लस H2 टेंस टू NH3। नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है तो इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 3 6 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो है। अब मिला लीजिए जो है नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 दूनी का 6, हाइड्रोजन 2 3 का 6। समझ चुके आप।